स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने संविधान के भाग देख लिए, प्रस्तावना देख लिया, अनुसूचियां देख ली। अब उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। अर्थात क्या होता है इसका मतलब? भारत राज्यों का एक संघ है। कई सारे राज्य मिलकर एक संघ बन गया है भारत, जिसमें कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं रहता है। एक बार जो आ गया सो आ गया, वो संघ का हिस्सा हो गया। अखंड भारत, इसमें से अब खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में? 28 राज्य प्लस 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र संघ राज्य क्षेत्र इसको कहते हैं। ठीक ना? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 8 संघ राज्य क्षेत्र है। कौन कौन से हैं बता देते हैं आपको। देखिएगा, तो नक्शा को उतना बनाने नहीं आता है। ठीक ना? इस तरह से है। मान लेते हैं ये भारत है। कुछ कुछ लग रहा है ना भारत की तरह। मान लेते हैं भारत है। इसमें एक हिस्सा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, हाल फिलहाल में बना है 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर है आपका दमन एवं दीव, दमन दीव दादर और नगर हवेली, दमन दीव दादर नगर हवेली। यहाँ पर लक्षद्वीप। कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 हो गया। दिल्ली पता ही है आपको। ठीक, चंडीगढ़ पता ही है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कौन सा है? अंडमान निकोबार। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन सा रह गया है? हाँ, इधर वाला आपका है पुडुचेरी। तो आपको पता चल गया कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये सब मिलाकर क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस पर किसका अधिकार होता है? केंद्र का अधिकार होता है। अथवा राष्ट्रपति यहाँ पर शासन करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं और जो यहाँ पर शासन करते हैं। ठीक ना? अब दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 2। इसमें दिया गया है कि नए राज्यों का गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछते हैं। क्या पूछता है? यदि नए राज्य का गठन करना है, वर्तमान राज्य है उसकी सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो कौन करेगा भाई साहब? संसद करेगा। संसद कैसे करेगा? संसद कैसे करेगा? तो ये क्या होता है इसमें कि संसद में राष्ट्रपति बिल को पेश कर विधेयक लाएंगे। राष्ट्रपति के अनुशंसा पे एक विधेयक लाया जाता है, जो कि संसद में लाया जाएगा और उसके अनुसार नए राज्य का गठन या वर्तमान राज्यों के सीमा नाम परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 का क्या जाता है? अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा काम सिर्फ संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए कोई विशेष बहुमत या अनुच्छेद 368 के तहत करना कोई जरूरी नहीं है। यह साधारण बहुमत से किया जा सकता है। साधारण बहुमत का तात्पर्य यह हुआ कि सदन चल रहा है। ठीक, सदन लोकसभा या राज्यसभा चल रहा है, जिसमें साधारण बहुमत में जितने उपस्थित हैं उसमें से आधे से अधिक मतदान कर दिए कि नहीं ऐसा हो सकता है। नाम में परिवर्तन करना है तो नाम परिवर्तन हो जाएगा। इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। विशेष बहुमत में क्या होता है? वन थर्ड सदस्य मिलकर वोटिंग करते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया आर्टिकल 1 या 2। यदि आर्टिकल जो अनुच्छेद 1 है या 2, सॉरी यहाँ पर 1 2 नहीं होगा, अनुच्छेद 2 या 3 होगा। ठीक ना? अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाई गई जो विधि है, अनुच्छेद
368 के तहत संशोधन नहीं समझी जाएगी। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? अनुच्छेद 1 देखा, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 देखा, तो किसी भी राज्य या उसके क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 में देखा है कि इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 4 देखा कि अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, तो केस आया 1960 में, कुछ विवादित क्षेत्र थे, बेलूवाड़ी, तो जिसमें बात उठा कि इसको बेलूवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपना था, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया है उसको सौंपना था। 1960 में ये केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट से राय के लिए क्या होगी, राय लेने के लिए संसद ने या राष्ट्रपति ने एक सुप्रीम कोर्ट से राय मांगा कि भाई इस पे क्या करना चाहिए। क्या हम प्रश्न ये सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न आया कि आर्टिकल 3 के तहत बनाई गई जो विधि है, क्या है, आर्टिकल 3 के तहत बनाई गई विधि, इसमें किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति नहीं थे। साधारण बहुमत से ऐसा किया जा सकता है, जो आर्टिकल 3 में कहा गया कि राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या ये भी कर सकते हैं कि अपने भूभाग को हम किसी विदेशी राज्य को सौंप दें, विदेशी देश को सौंप दें? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसको करने के लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा विशेष बहुमत से। और इसके बाद 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में। 1960 में 9वां संविधान संशोधन करके जो बेरूबाड़ी वाला क्षेत्र था, संघराज क्षेत्र था, उसे पाकिस्तान को सौंपा गया। ठीक, अब आगे देखते हैं सर। हाँ, तो दोस्तों, जब देश आजाद हुआ ना, देश आजाद होने के बाद लोगों की डिमांड होने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य की मांग होने लगी कि गुजरातियों के लिए गुजरात मिल जाए, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र मिल जाए, इधर बिहारियों के लिए बिहार हो जाए, हिंदी भाषी के लिए हरियाणा हो जाए, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग राज्य मांगने लगे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भैया? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी की सिफारिश की, भाषाई प्रांत आयोग बनाए। उसके अध्यक्ष थे एस के धर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, देख लीजिएगा, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर। भाषाई प्रांत आयोग, जिसके अध्यक्ष बनाए न्यायमूर्ति एस के धर। इसका गठन किया गया 27 नवंबर 1947 को। इसने अपनी रिपोर्ट दी 10 दिसंबर 1948 को। कब किया? 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया एस के धर की अध्यक्षता में। ठीक, अब उसने अपनी रिपोर्ट दी 10 दिसंबर 1948 को। उस रिपोर्ट में कहा कि भाई भाषा के आधार पे आप डिवीजन मत करिए, देश का या संघ का बंटवारा भाषा के आधार पर न करके हम उसको प्रशासनिक, भौतिक, भौगोलिक और वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का विभाजन करेंगे तो उसका विकास बहुत बढ़िया से होगा। ठीक, उसी के समकक्ष जो कांग्रेस कमेटी थी, उसने एक अलग समिति बना दी थी, जेवीपी। कांग्रेस कमेटी ने एक अलग से समिति बनाई, कौन सा? जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, इसमें सदस्य थे। इन्होंने भी यही बात कहा कि भाई भाषा के आधार पर देश का विभाजन मत करिए, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करिए। अब किसी प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। 1 अप्रैल 1948 को अपने 1 अप्रैल 1949 में, 1 अप्रैल 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि जब देश में बहुत तेजी से मांग बढ़ गया था राज्यों के पुनर्गठन का भाषा के आधार पे, तो उस समय आमरण अनशन में बैठ गया। कौन भैया? पोट्टी श्री रामालू जी आमरण अनशन में बैठ गए और 56 दिन तक अनशन किया। भाई साहब, 56 दिन तक बहुत होता है। 56 दिन तक अनशन करने वाले की क्या मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। जब देश में और बवाल न बढ़ जाए, इसके बाद आनंद फानन में क्या किया ना,
पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे। उन्होंने घोषणा कर दिया कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा और तत्पश्चात तत्काल प्रभाव से 1 अक्टूबर 1953, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र प्रदेश का गठन या भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953 में। कब? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, भाषा के आधार पर पहला राज्य। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो बताया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखते हैं आगे। आगे क्या होगा जब आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है 1 अक्टूबर 1953। याद रहेगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अब देश में अलग अलग जगह से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का मांग कर होने लगा कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, वो भी भाषा के आधार पर। तो उसे विचार करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये अधिनियम नहीं है, आयोग है। कब आया था? 1953 में। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली और इसके अन्य सदस्य एम के पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसके अन्य सदस्य एम के पनिक्कर के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, के एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 30 दिसंबर 1955 को। रिपोर्ट दे दिया कि 30 दिसंबर 1955 को इसने रिपोर्ट में यही कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अभी 2 आयोग बना था इसके पहले, जिसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि भाई कर दीजिए। देख लिया, भाप लिया कि देश में समस्या होने वाली है। 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट दिया। इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, एकदम याद कर लीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, आयोग आया 1953 में, सॉरी हाँ, आयोग बना 1953 में और अधिनियम आया 1956 में, जिसके तहत भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। कितने राज्य? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि 16 राज्य बनाइए और 3 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए रिपोर्ट बोला था, लेकिन जब देश बना, सरकार संसद में बनाया गया तो 14 राज्य बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। याद रहेगा। अब आगे देखते हैं कौन कौन से राज्य बने।